सभी को प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। हम सभी लोग जहां मानस जी के माध्यम से बाबा के बताए सूत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज बाबा हम सभी लोगों को जिस तथ्य से परिचित करवाने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यूँ समझें कि वह शब्द ऐसे हैं कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे धर्मशास्त्र भी उस शब्दों के आगे, उन वाक्यों के आगे जो है ना, वो सारे घूमते रहते हैं। और हमारी मानवता की, इंसानियत की, व्यक्तित्व विकास की जो है ना, वो पाठ्यक्रम है, वहाँ से सीढ़ी जो है प्रारंभ होती है। और बहुत सारे लोग जो है ना उस शब्द को, उस भ्रम में जो है ना समझ नहीं पाते हैं। तो आज बाबा अपने इस मानस प्रकरण के अंतर्गत, आध्यात्मिक प्रकरण के अंतर्गत उन सूत्रों को हम सब लोगों को बतलाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। क्या बतलाते हैं साथियों? तो वे 3 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहले का नाम है आस्तिकता। आस्तिकता। दूसरे का नाम है आध्यात्मिकता और तीसरे का नाम है धार्मिकता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, एक पैरेलल शब्द हैं, है ना। पर इन तीनों के पीछे का भाव भी अलग है, इन तीनों का अर्थ भी अलग है, इन तीनों की व्याख्या भी अलग है, इनकी परिभाषाएं भी अलग हैं। तो क्या है साथियों? सर्वप्रथम आइए हम सभी लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है साथियों आस्तिकता? किसे कहते हैं? आस्तिक होने का क्या अर्थ है? आस्तिक का साथियों यदि अर्थ जैसा सामान्य रूप से हम सभी लोग लगाते हैं कि ईश्वर को मानने वाला, है ना, जो ईश्वर को मानने वाला है वह आस्तिक कहलाता है। और नास्तिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो ईश्वर विरोधी हो, ईश्वर को नहीं मानता हो, है ना, वह नास्तिक कहलाते हैं। बस इतनी साधारण सी व्याख्या है। पर इसे और अच्छे से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं साथियों? तो कहते हैं कि आस्तिकता का अर्थ ही होता है ईश्वर विश्वास। आस्तिकता का अर्थ होता है ईश्वर विश्वास। जो हम इस कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा को सिर्फ देखने का अनुभव करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। और न सिर्फ देखते हैं, महसूस कर पाते हैं साथियों, अपितु हम बड़े विश्वास के साथ में, बिल्कुल प्रहलाद जी की तरह पूरी विश्वास के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में जब ऐसा हम कह पाते हैं कि कण कण में परमात्मा है साहब, है ना, तो हम एक अच्छे सेवक, एक अच्छे भक्त, हम एक अच्छे जो है भगवान के अनुचर कहला पाते हैं। और यहाँ से भक्ति की वह प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है जिसे हम आस्तिकता कह करके पुकारते हैं। आस्तिक होने का, यहाँ से भक्ति के पथ पे चलने का पूर्व हमें आस्तिक होना जरूरी है। और आस्तिकता की परिभाषा यही है कि हमारे अंदर ईश्वर विश्वास का जन्म होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास का जन्म होना चाहिए ईश्वर के प्रति। और यदि एक शब्द में इस बात को अगर हमें कहना हो तो क्या कह सकते हैं साथियों? एक शब्द में यदि इस बात को कहना हो तो आस्तिक वह है कि जो नास्तिक नहीं है, जो ईश्वर विरोधी नहीं है। जो ईश्वर विरोधी नहीं है वह सभी आस्तिक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, तो यह पहला सूत्र है, आस्तिकता किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए बाबा के उस दूसरे सूत्र को भी समझ लेते हैं। दूसरा क्या साथियों? तो दूसरे का नाम है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है साथियों? आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है? तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी आता है कि आध्यात्मिक होने का तात्पर्य ऐसा है कि पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, जप तप करना, उपासना साधना करना, मंदिर दर्शन करना, तीर्थ व्रत करना, उपवास रख लेना, है ना, ये सारे आध्यात्मिक गुण हैं। पर पूज्य बाबा जो है गोस्वामी इस बात को यहाँ स्पष्ट कहते हैं बेटा इस बात का आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है ना। फिर किस बात का लेना देना है? तो बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है, आध्यात्मिक का बाहरी कर्मकांडों से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक होने का तात्पर्य है जो हमारी आत्मा से जिसका संबंध हो, है ना। अध्यात्म का जो संबंध सीधा सीधा है साथियों, वो किससे है? तो कहते हैं उसका सीधा सीधा संबंध हमारी आत्मा से है।
और भीतर की विभूतियों के जागरण का नाम अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म किसे कहते हैं? तो एक सूत्र आप सभी लोग नोट करें, क्या कह सकते हैं कि भीतर के विभूतियों के जागरण का नाम अध्यात्म है। अब भीतर के विभूतियों के जागरण का नाम अध्यात्म है। अब जागरण करना कैसे है वो एक अलग विषय है ना। पर अध्यात्म क्या है? तो कहते हैं भीतर के अपने आप से अपना परिचय हो जाना, ठीक है ना, अपने आप से अपना परिचय हो जाना। हमको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है हमें, इसीलिए शायद वो जो ध्यान की परिपाटी है, जो ध्यान का विशेष बताया गया है, विशेषता बताई जाती है, तो ध्यान में ध्यान करना ही किसका है?